हेलो गाइस, वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आज हम हैं मैथ्स की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट मैथ्स प्रीवियस ईयर 2017 के कुछ क्वेश्चंस जो कि सीरीज़ के हैं, जिनको हम ट्रिक से करेंगे। ये क्वेश्चंस जो है ये हर एग्ज़ाम में 5 से 10 मार्क्स के बिल्कुल होते हैं और देखने में ऐसा लगेगा कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर हम इनको ट्रिक से करें तो काफ़ी कम समय में, बिल्कुल इनफैक्ट मेंटल कैलकुलेशन से करके हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और इन पे क्या ट्रिक्स अप्लाई करके हम इसको काफ़ी कम समय में कर सकते हैं। हमारा जो पहली सीरीज़ है उसके कुछ ऐसे मार्क्स हैं 12, 3, 1.5, 1.5x और 12। ये सीरीज़ देखने में लग रहा है कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है। कभी किसी भी सीरीज़ को सॉल्व करते समय हम 4 चीज़ें लगाते हैं, या तो एडिशन होगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो डिवीजन होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसा कोई केस लग नहीं रहा, क्योंकि सीरीज़ अचानक से इंक्रीज़ हो रही है और फिर अचानक से डिक्रीज़ हो रही है। हमारे पास बचते हैं केवल 2, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। जब हम पहली बार इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो देखेंगे कि इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं। 12 है, फिर 3 हो जा रहा है, तो यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो है ये डिवाइड हुआ है। 12 को अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 12 को 4 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 का हाफ है 1.5 और फिर 1.5 के बाद फिर 1.5 है। तो यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 12 के बाद 3, तो ये इंटू 1/4 टाइम्स है। उसके बाद फिर 3 के बाद 1.5 तो 3 का हाफ है। फिर 1.5 के बाद 1.5, ये कैसे आया? तो हम डायरेक्टली प्लस इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 आएगा। इसके बाद का जो हमारा टर्म होना चाहिए, ये हम नीचे देख रहे हैं कि 1/4, 1/2, फिर 1, यानी कि ये सारे जो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स है ये डबल होते जा रहे हैं। तो 1 के बाद तो 2 होना चाहिए, यानी कि हम 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो डायरेक्ट जो हमारा टर्म आएगा 3। इस सीरीज़ को कंफर्म करने के लिए आगे एक स्टेप और करते हैं, और इस 3 को, यानी कि 2 जब यहाँ पे डबल होगा तो 4 होगा। जब इस 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, यानी कि हमारी सीरीज़ कंफर्म हो गई कि x की वैल्यू जो होगी वो हमारी 3 ही होगी। चलिए, काफ़ी कम समय में ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताया, ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये सीरीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है कि 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5। तो ये आप मेंटल कैलकुलेशन करके भी इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके टर्म्स हैं 100, 136, 111, 127, 118 और x। टर्म्स को देखने से पता लग रहा है कि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, क्योंकि 100 के बाद 136 हो रहा है, ये किसी को मल्टीप्लाई करने से तो आएगा नहीं। हमारे पास क्या बचता है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। 100 और 136 में हमारा डिफरेंस है +36 का, 136 और 111 में -25, 111 और 127 में +16। बस बात यही क्लियर हो गई कि 36, 25 और 16 है। इतना तो हमें भी पता है कि ये सारे जो नंबर्स हैं 36, 25, 16, ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं। आगे एक और टर्म कंफर्म करते हैं, 127 और 118 का -9, और बाकी टर्म को हम छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि 6 का स्क्वायर है 36, 5 का स्क्वायर है 25, 4 का स्क्वायर है 16 और 3 का स्क्वायर है 9। तो आगे का जो हमारा टर्म होगा वो होगा 4 +4 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज़ है ऑल्टरनेट चल रही है, +36, -25, +16, -9, फिर +4। तो अब हम 118 में +4 ऐड करेंगे तो हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो होगी 122। तो ये भी काफ़ी, अभी जो फर्स्ट स्टेप ही हमने किया था जिसमें 36, 25, 16, 9 और 4 आए हैं, इससे देख के ही पता चल जा रहा है कि ये सारे जो है स्क्वायर के हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतने कम वक्त में ये सॉल्व हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 0.2, x, 6, 24, 72, 144। जो पॉइंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो शुरू में ही देखने में आपको काफ़ी ट्रिकी लगते हैं। तो
हमें इस ट्रिक में नहीं फंसना, हम पहले के दो टर्म्स को छोड़ देते हैं, 0.2 और x को छोड़ देते हैं। इधर काफ़ी लंबा टर्म हमें मिला हुआ है 6, 24, 72, 144। इसको देखते हैं कि यहाँ क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एडिशन वाले नंबर्स जो हैं वो अचानक से काफ़ी बड़े हो गए हैं। 6 के बाद 24, 24 के बाद 72, 72 के बाद 144। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा सकते हैं। तो 6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो वो 24 हो जाएगा। 24 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वो 72 हो जाएगा। इसके लिए ना आपकी टेबल भी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या किसका डबल क्या है, किसका ट्रिपल क्या है। और फिर 72 का तो डबल होता है 144। तो यहाँ हमें क्लियर हो गया कि ये रिवर्स में बढ़ता जा रहा है, यानी कि 2 है, 3 है, 4 है। तो अभी यहाँ पे 5 होगा इनटू में, और फिर इधर वापस इनटू में 6 होगा। तो 0.2 को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो निकल के आती है वो होगी 1.2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा आप लोगों ने कैसे काफ़ी कम समय में बिल्कुल मेंटल कैलकुलेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी कम समय में। बस हमें ये देखना है कि नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं, उनका क्या ऑर्डर है बढ़ने का, वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या सब्ट्रैक्ट या एडिशन करना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1000x 300 120 36 और 7.2। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब कभी x शुरू में ही आ जाए तो हमें क्या करना है कि शुरू में पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सीरीज़ को रिवर्स में देखेंगे, पीछे से सीरीज़ को देखेंगे। तो इस सीरीज़ में हमें देखने से पता लग रहा है कि 7.2 है, उसके बाद 36 है, यानी कि 7.2 को अगर हम 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ जाता है। अब हमें थोड़ा थोड़ा कुछ क्लियर हो रहा है। जब हम 36 को 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है। अब तो बात बिल्कुल भी क्लियर हो गई है कि ये रिवर्स में बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ पे 0.4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 120 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो 300। तो नेक्स्ट का जो हमारा टर्म है यानी कि 300 है, उसको 0.5 से ही मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो जब 300 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 600। इस चीज़ को हम एक बार कंफर्म करके भी देख लेते हैं कि जब हम 600 को 0.6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1000 आ रहा है, यानी कि हमारा जो x की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है 150, 153, 158, x 176 और 189। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो टर्म्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, पर इंक्रीज होने का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डबल है या ट्रिपल है या हाफ है। तो हम यहाँ पे इजीली एडिशन या सब्ट्रैक्शन की ट्रिक लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस आता है। यहाँ तो डिफरेंस प्लस, फिर इसके बाद डिफरेंस 1 + 5 है, फिर इसके बाद तो x दिया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद भी छोड़ देते हैं। उसके बाद 176 में हम +11 ऐड कर रहे हैं तो 189 आ रहा है, +13 ऐड कर रहे हैं तो 189 आ रहा है। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि 3 है, 5 है और फिर 11 है। ये सारे जो नंबर है ऑड है और साथ साथ प्राइम है, यानी कि यहाँ पे हम 9 को तो पुट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या पुट होना चाहिए? जब हम प्राइम नंबर की सीरीज देखते हैं तो वो होता है 3, 5, 7 और 11। 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो 3, 5 के बाद यहाँ पे होना चाहिए 7 और यहाँ पे होना चाहिए 11। जब हम 158 में 7 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 165। इस सीरीज़ को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि 165 में 11 ऐड करके देखेंगे। तो जब 165 में 11 ऐड करते हैं तो बिल्कुल 176 आता है, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू निकल के 165 आई है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है सिंप्लीफिकेशन का। ये भी काफ़ी स्कोरिंग होता है, कभी कभी तो एग्जाम में सीरीज भी नहीं आती है, बिल्कुल 10 मार्क्स के सिंप्लीफिकेशन ही आ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन ये काफ़ी इजी है और इसको हम बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, पेन भी उठाने की हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखेंगे हम इसको सॉल्व करने का जो ट्रेडिशनल तरीका होता है वो BODMAS का होता है, बिल्कुल उसको हम अप्लाई करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन जो होगी वो हमारी बिल्कुल मेंटल होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 से 4 को ऐसे कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आएगा। 13 × 7, 13 की टेबल को 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 91 आएगा। 91 में से हम 5 को माइनस किया तो 86 आया, और 86 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 43 आएगा। ये काफ़ी जल्दी हो गया। ऐसे इस ट्रिक को यूज़ करके हम काफ़ी जल्दी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी इन सारी वीडियोस का लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो RBI अटेंडेंट एग्जाम होने वाली है इनकी सारी डिटेल्स नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और आप और हमारा साथ और हम मिलकर इस बार इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी क्रैक कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।